हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। मैं आ गई हूँ आज एक नए केक के साथ में। तो ये केक है इंगेजमेंट केक। बहुत छोटा सा केक है, हाफ पाउंड का, बिकॉज़ ये सिर्फ एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए चाहिए था। वैसा कुछ पार्टी के लिए नहीं चाहिए था, जैसा कि कस्टमर ने बताया है। और ये जो डिज़ाइन है वो भी कस्टमर ने ही दिया है। तो मैं आगे फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, अब देखो कि वो फ़ोटो कैसा था। तो ये वो फ़ोटो है जो कस्टमर ने दिया था। बट यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का रिबन था, बट मैंने रेड डाला था बिकॉज़ ये इंगेजमेंट का है, इसलिए। तो ये केक का जो बैटर है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसा मैं नॉर्मल बनाती हूँ वैसा ही है। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया हाफ कप मिल्क और 2 टेबलस्पून ऑफ नॉर्मल ऑयल, व्हाइट ऑयल। एंड इसको मैं अच्छे से कट एंड फोल्ड टेक्निक यूज़ करके मैं इसको बैटर बना ले रही हूँ। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें इसका फ्लेवर डालूँगी। तो फ्लेवर के लिए मैंने यूज़ किया है वनीला फ्लेवर ही, केक के स्पॉन्ज का। मुझे एक्चुअली थोड़ा मिल्क ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसलिए बारी-बारी करके डाला है। मैंने अलग से मिल्क को यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं किया था, इसलिए मैं इसको ऐसे पोर्शंस में डाल रही हूँ। बैटर अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैं इस बार नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ध्यान से और थोड़ा-सा टाइम लगा के हल्के हाथों से आपको सेम यही टेक्निक यूज़ करके बैटर को मिक्स करते रहना है। और फाइनली ऐसा करते-करते लगभग 10 मिनट आपको लगेंगे और ये ऐसा स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा बैटर का। और मैंने डाल दिया है इसमें वनीला एसेंस और मैं अब इसको फाइनल मिक्स कर ले रही हूँ। मैंने अपने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट करके रखा है 15 मिनट के लिए फॉर 180 डिग्री सेल्सियस। और ये जो केक है ये हाफ पाउंड का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं इसको बेक भी करूँगी 180 डिग्री पे ही फॉर 40 मिनट्स। मेरा बैटर रेडी हो गया है और मैंने पैन को ऑलरेडी बटर पेपर लगा दिया है अंदर से बटर ग्रीस करके। तो मैं अब उसमें इसको डाल दूँगी। तो मैंने ये ऐसे करके लगाया है। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट कट साइज़ का कैसे कट करेंगे हम बैटर के केक के पैन के लिए, तो मैं उसके लिए भी अलग से कोई शॉर्ट्स बना दूँगी ताकि वो आप लोगों को हेल्प हो। मैंने इसको अच्छे से भर देने के बाद स्पैचुला से ही मिक्स कर दिया ताकि बीच में कोई क्रैक्स ना बचे जब ये बेक हो जाए उसके बाद। और इसको मैंने टैप कर दिया था। अवन ऑलरेडी प्री हीटेड था, तो मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं रख दूँगी 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा मैं तब तक बाकी के प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैंने बाकी की चीज़ें किया, उसके बाद फिर जब केक ठंडा हो चुका था लगभग 3-4 घंटे बाद, तो मैंने इसको इक्वली कट कर लिया। ये केक का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है और हाइट कम है, इसलिए मैंने इसके 2 लेयर्स ही कट किए। और ये भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, तो मैं इसको स्ट्रॉबेरी सिरप से इसको सोक कर ले रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज़ जो केक बनता है, लोफ बनता है, वो उतना सॉफ्ट नहीं रहता असल में और फ्लेवर्स अंदर नहीं जाते हैं। इस वजह से ये सोक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने दोनों लेयर पे ही सिमिलरली ये डाल दिया है स्ट्रॉबेरी सिरप और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसका क्रम्ब कोटिंग करूँगी। तो ये डाल देने के बाद मैंने इसको आसपास हाफ़ एन आवर के लिए रखा था ताकि जो सिरप है वो पूरे केक में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद फिर मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ किया, यहाँ पे स्पैचुला यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ ये एक शेप में है। तो मैंने उससे इसको पूरा भर दिया व्हिप्ड क्रीम से और इसको मैं स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दे रही हूँ। इसका फ्लेवर भी स्ट्रॉबेरी है, तो मैं इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरी पल्प ही डालूँगी। मैं कौन सा स्ट्रॉबेरी पल्प यूज़ करती हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला कंप्लीट हो जाने के बाद में। अब चाहो तो व्हिप्ड क्रीम में ही पल्प मिक्स करके आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है। एक बार आपकी ये वाला जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कर सकते हो, या फिर व्हिप्ड क्रीम में आपको जितना सा भी फिलिंग भरना है इसके अंदर, वो आप पल्प इसमें मिक्स कर लो व्हिप्ड क्रीम में और डायरेक्टली भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने ये वाला स्ट्रॉबेरी पल्प यूज़ किया है और इसको मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला 2 टाइप है, अब दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें ऊपर से डाल के फिर क्रीम में मिक्स कर रही हूँ। आप मिक्स किया हुआ क्रीम भी डाल सकते हो, दोनों का ही टेस्ट अच्छा होता है। मेरा फिलिंग रेडी हो गया था, मैंने इसमें जो ऊपर का बेस है वो डाल दिया और अब मैं इसको करूँगी फाइनल क्रम्ब कोटिंग। क्रम्ब कोटिंग करके
मैं लगभग 4-5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि सेट हो जाए ये वाला केक। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं हमेशा बताती हूँ कि क्रम्ब कोटिंग बहुत मैंडेटरी है। मुझे पता है कि ये करने में, ये स्टेप फॉलो करने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, बिकॉज़ अब पहले एक बार ये लगाते हो, फिर कुछ देर रखते हो, फिर फ्रिज से निकालते हो, फिर करते हो। बट एक बार जब ये चिल्ड क्रीम आता है निकल के केक के ऊपर से, तो उसके ऊपर डिज़ाइन बहुत अच्छा निकल के आता है। मैंने लास्ट वाले केक में ही उसको चिल्ड नहीं किया था, बट उसके ऊपर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं था, इस वजह से उसको मैं हैंडल कर पाई थी। बट जब डिज़ाइन ज़्यादा रहता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रम्ब कोटिंग करके इसको, केक को चिल कर लो थोड़ा सा 3-4 घंटे के लिए, ताकि क्रीम सेट हो जाए और आप अच्छे से इसके ऊपर डिज़ाइन बना सको। तो मैंने ओवरऑल इसके ऊपर क्रम्ब कोटिंग कर दिया है और मैं इस क्लिंग रैप से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो मैंने रिबन वाला केक कभी पहले बनाया नहीं था, और जो डिज़ाइन था उसमें ऊपर पे रेड क्रम्ब्स थे। तो मैं ये भी डाउटफुल थी कि मैं वो कैसे बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्ज तो वाइट है और रेड कोई भी केक का ऑर्डर नहीं है। तो मैंने क्या किया वो है, इसका जो मैंने ऊपर का बेस केक का जो काटा था लोफ ऊपर का, तो मैंने उसको ही रख दिया था। उसको ही मैंने उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया और उसको छन्नी से छान लिया था, ताकि उसके सिर्फ सॉफ्ट वाले जो पाउडर जैसे डस्ट निकलता है वैसा निकल के आए, ताकि मैं उसको ही ऊपर डाल सकूं। अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ टिप्स हो जो आपको लास्ट मोमेंट पे समझ ना आ रहा हो और आपने कभी किया हो, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर भी करें। और साथ ही मैं भी जो नया चीज़ सीखती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, और जो गलती भी होता है उससे भी मैं कुछ नया सीखती हूँ, मैं वो भी बताती हूँ। तो इस केक में तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं रेड कैसे करूँ उसको, ऊपर का जो रेड क्रम्स है उसको। तो मैंने जैसा बताया मैंने वैसे ही किया। केक का आप देख सकते हो कि बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स है इसके ऊपर। इसको मैंने छन्नी से छान लिया था रेड कलर डाल के मिक्स करने के बाद। आप मिक्सी में इसको कभी मत डालना मिक्सी में पीसने के लिए, अदरवाइज़ ये बहुत मोटा एक लंप हो जाएगा, डो के जैसा रेडी हो जाएगा। आप इसको जितना चाहो हाथ से क्रश करके और छन्नी से ही छानने का कोशिश करो, तो ये सही टेक्सचर निकल के आएगा। मैं समझ तो नहीं पा रही थी क्या करना है, तो लास्ट में मुझे यही ऑप्शन समझ में आया था, तो मैंने वो किया। और डिज़ाइन के लिए मैंने एक बहुत नॉर्मल सा रोज़लेट का जो नोज़ल है वो लिया, और उससे ही सारे मैं डिज़ाइन को कंटिन्यू करते गई। सेम ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने पूरे हार्ट शेप के ऊपर पे बनाया, जैसे कि फ़ोटो में था, और मैं एग्जैक्टली फ़ोटो फॉलो करके बना रही थी। बट अभी भी एक मेजर पार्ट बाकी था, वो था कि रिबन लगाना। मैंने रिबन आज तक कभी शूलेस का भी सही से मैंने लेस नहीं बांधा है, और यहाँ पे तो अच्छे से बहुत डिज़ाइन से इक्वल में मुझे रिबन को बांधना था। तो ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँगी, मुझे ये बनाने में, रिबन को सही से बनाने में लगभग 15 मिनट लगा है। मैंने शायद 7-8 बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर ही मैं वो बना पाई। तो मेरे पास उसका वीडियो तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ लगाता हुआ अभी के लिए दिखा सकती हूँ। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी कि एग्जैक्टली मैंने उसको कैसे करके बनाया, ताकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग भी वहाँ से सीख सको। और अगर आपको और भी किसी अच्छे तरीके से आता है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगता है हमारा केक, हमारा वीडियोस, हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो, आप वो भी प्लीज़ शेयर करो, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस बना सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। बिकॉज़ मैं बहुत बार बताई हूँ कि मैंने न्यूली ही ये स्टार्ट किया है। मैंने दिसंबर महीने से ही स्टार्ट किया है केक बेकिंग, और मैं अभी खुद भी सीख रही हूँ, और ज़्यादा मुझे नहीं आता है। जो भी मैं करती हूँ वही आप लोग को दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करो, या अगर कुछ नया डिज़ाइन देखना चाहते हो तो वो बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना सकूं और वो आप लोगों को भी हेल्पफुल हो। केक ओवरऑल तो रेडी हो चुका था, बट जैसा कि मैंने बोला कि रिबन जो था केक का वही मेन पार्ट था। तो मैंने इसको बना तो लिया था बहुत मेहनत के बाद, बट मैं फिर सोच रही थी इसको एग्जैक्टली कहाँ प्लेस करना है, तो मुझे यही सही लगा। मेरा रिबन एक्चुअली थोड़ा पतला था, और ये केक का भी जो हाइट है वो कम है, तो इसके लिए पतला रिबन ही लगेगा। मैंने ये केक ऑर्डर आने के बाद ही मैंने ये रिबन मंगाया है, पहले से तो मेरे पास नहीं था।
बट क्योंकि ये ऑर्डर न्यू था और न्यू डिज़ाइन का था, तो इसलिए मैंने मना भी नहीं किया, बिकॉज़ जो भी नए डिज़ाइन आते हैं उससे मैं कुछ नया सीख पाती हूँ, इसलिए मैंने इसको मना नहीं किया था। तो बहुत लोग रिबन को पहले लगाते हैं, उसके बाद बो बनाते हैं, बट क्योंकि मुझसे ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बो अलग से बनाया और उसको लगाया, और फिर रिबन को सिर्फ स्टार्ट से एंड तक में लगा के रख दिया। तो ये जो लुक ओवरऑल आ रहा है वो वैसा ही लुक आ रहा है कि मैंने वो रिबन के साथ में बांधा है, बट एक्चुअली मैंने नहीं किया था। मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने बो लगाया, उसके बाद फिर मैंने रिबन को उतने ही साइज़ का काट के उसको वहाँ पे सेट कर दिया। और लास्ट में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा, इसको ब्यूटी इन्हांस करने के लिए आप बोल सकते हो, उसके लिए मैंने गोल्डन और सिल्वर पर्ल्स यूज़ किए। ये फ़ोटो में भी एग्जैक्टली ऐसा था। तो आप बताओ, ये देख के केक तो मेरा पूरा रेडी है, कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिले, हम भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लेके आ सके और आप लोगों को हर दिन नए वीडियोस दिखा सके। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, and please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much.